नमस्कार। आज का टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, यानी कंपनी के बिजनेस का या कंपनी का वैल्यूएशन। बिजनेसमैन बिजनेस तो करता है, पर उसकी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है ये उसको पता नहीं होता या एग्जैक्टली पता नहीं होता। अगर आप देखें तो सोनी टीवी पे एक कार्यक्रम आया शार्क टैंक इंडिया, जिसमें बिजनेस के वैल्यूएशन पे बहुत जोर दिया गया। उसी वैल्यूएशन के हिसाब से शार्क सामने वाले को डील ऑफर करते थे। कई बार डील एक्सेप्ट हो जाती थी और कई बार डील रिजेक्ट हो जाती थी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैल्यूएशन बिजनेस का प्रॉफिट पे, टर्नओवर पे या उसमें की गई इन्वेस्टमेंट से होता है, तो ये थोड़ा गलत है, क्योंकि वैल्यूएशन एग्जैक्ट इस तरह से नहीं होता। और अगर इस तरह से आप बिजनेस का वैल्यूएशन करते हैं तो मैं बताता हूँ कि कई गुना वैल्यूएशन आप अपने बिजनेस का आंक सकते हैं अगर आप आज का वीडियो देखते हैं और एंड तक देखते हैं। सबसे पहले आम भाषा में समझिए, जब हम कोई फ्रूट लेने, सेब लेने किसी फ्रूट वाली दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के सेब होते हैं। दुकानदार कहता है कि ये इतने का है, कुछ उससे महंगा है, कुछ उससे महंगा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सेब की क्वालिटी डिफर होती है। जो अच्छी क्वालिटी का सेब है वो महंगा होता है, जो उससे कम क्वालिटी का है वो सस्ता होता है, जो उससे कम क्वालिटी का है वो उससे सस्ता होता है। यही हाल बिजनेस का है। इसी तरह हम एक बिजनेस की वैल्यूएशन को करते हैं उसकी सारी क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज़ और अदर जो थिंग्स मैं आगे जो वीडियो में कवर करूँगा उनको देखते हुए। कहने का मतलब ये है, बिजनेस सेम हो सकता है, उसकी टर्नओवर सेम हो सकती है, उसके प्रॉफिट सेम हो सकते हैं और इवन इन्वेस्टमेंट जो उसमें की गई है वो भी सेम हो सकती है। इसके बावजूद उन बिजनेसेस की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफर कर सकती है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकती है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं किसी बिजनेस में किसी व्यक्ति को 10% पार्टनरशिप ऑफर करता हूँ और उसको कहता हूँ 25 लाख रुपए लेके आओ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बिजनेस की वैल्यूएशन एज पर दिस कैलकुलेशन 2.5 करोड़ रुपए की है। पर अगर वो 25 लाख रुपए ले लेता है, क्या ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यूएशन है 10% ऑफ दैट पार्टनरशिप? बेसिकली वैल्यूएशन दो तरह से निकाली जाती है। एक तो पास्ट फिगर्स, अगर किसी बिजनेस का पास्ट रिकॉर्ड है उसके बेस पे, और दूसरी तरह होती है कि दूसरा होता है उस बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसा मान लेना कि हमारी प्रॉफिट्स, हमारी ये टर्नओवर, हमारी ये इन्वेस्टमेंट, इसके बेस पे वैल्यूएशन होता है, तो ये थोड़ा गलत होगा। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लो कि हमारे बिजनेस में नेट इन्वेस्टेड एसेट्स 2 करोड़ की हैं, हमारी जो देनदारियाँ हैं वो 50 लाख की है। इसका मतलब हमारी नेट एसेट 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए की हो गई। तो अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आप 10% का हिस्सा मेरे बिजनेस में ले सकते हैं, तो इसका मतलब कि वो अगर 15 लाख रुपए लाता है और मेरे बिजनेस का 10% का पार्टनर बन जाता है, तो ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में कई साल इन्वेस्ट किए हैं, 5-6 साल 10 साल से मैं उस बिज़नेस को कर रहा हूँ। मेरी ऑलरेडी क्लाइंटेज, कस्टमर काफ़ी हैं और मैंने देखा जाए तो काफ़ी गुडविल भी कमा ली है। मार्केट के अंदर मेरी काफ़ी गुडविल भी बनी हुई है। तो इस तरह टाइम इन्वेस्टमेंट मैंने काफ़ी अपने बिजनेस में कर रखी है। ऑन दी वैल्यू ऑफ बुक्स अगर मुझे 15 लाख रुपए दे दिए जाते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होंगे। एक्चुअल वैल्यूएशन उस 15 लाख का कई मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाली पार्टी के साथ आपका किस तरह का डील होता है, आप किन टर्म्स पे नेगोशिएट करते हैं। अब आपको रियल वैल्यूएशन बताते हैं, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए होता है, उसको रियल वैल्यूएशन कहते हैं। वो इस तरह होता है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं मार्केट में जो इंटायरली न्यू है और आते ही मार्केट में धमाल मचा देगी। जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करने जा रहे हैं वो नहीं है, उससे कुछ नई तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट होने जा रही हैं और हो सकता है कि आगे चल के वो करोड़ों की टर्नओवर आपको कमा के दे दे। इसके लिए हमें पास्ट फिगर नहीं, जैसे हमने लास्ट केसेस में देखा, पास्ट फिगर नहीं, इसके लिए हमें प्रोजेक्टेड फिगर चाहिए होती हैं एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। एक सिंपल सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसमें हम बताते हैं कि आज तो हम नील पे है लगभग, लेकिन आने वाले टाइम में हम किस तरह से टर्नओवर बढ़ा देंगे, प्रॉफिट्स बढ़ा देंगे और हम वो सब करके दिखाएंगे जिससे कि हमारा बिजनेस आज तो डोमेस्टिकली चल रहा है, डोमेस्टिक चल रहा है
और आने वाले टाइम में हम एक्सपोर्ट को भी कवर करेंगे। तो किस तरह हमारी टर्नओवर करोड़ों में बढ़ जाएगी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पूरे मार्केट में होगी। यानी इन प्रोजेक्टेड फिगर्स में हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आने वाले टाइम में हम इन करोड़ों की फिगर्स को, इन अचीवमेंट्स को कवर करने जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि कंपनी अभी तो नहीं कमा रही है, एग्जिस्टिंग तो नहीं कमा रही है या इतना नहीं कमा रही है, पर आने वाले टाइम में उसकी इस तरह की प्लानिंग है विद प्रूफ जो आप देते हैं या जो सामने वाली पार्टी अंडरस्टैंड करती है कि वाकई आप केपेबल हैं कि आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छी फिगर्स को टच करने जा रहे हैं। आपकी टर्नओवर भी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा और आपकी प्रोडक्ट ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सेप्ट की जाएगी। तो ये सब देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर हमने किसी पार्टनर को 10% या 20% पार्टनरशिप पे लेना है तो हमें कितनी अमाउंट उससे लेनी होगी या वो हमारी डील की कितनी वैल्यूएशन करेगा। तो अगर हम किसी को एज ए पार्टनर अपने बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो वो कितने में डील करेगा या उसके साथ कितने में डील फाइनल होगी, इट ऑल डिपेंड्स। पर इस तरह से ये सारी कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे बिजनेस की वैल्यूएशन की जा सकती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रख के बिजनेस वैल्यूएशन किया जाता है। वो है सबसे पहले आप जिस वर्क फोर्स के साथ काम कर रहे हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़, जो इंजीनियर्स, जो आपके कंपनी में काम करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितने डायनेमिक है और किस तरह के चैलेंजेस को वो ले सकते हैं। अगर कोई दो कंपनीज है, उनकी सेम टर्नओवर है, सेम प्रॉफिट है और सेम ही एसेट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर किसी की वर्कफोर्स अच्छी है और सामने वाले को पता लग जाता है कि इस कंपनी में मैं चाहे 1-2 करोड़ फालतू भी लगा दूंगा, उसके बाद भी मेरी रिकवरी हो जाएगी, तो वो उस कंपनी का वैल्यूएशन दूसरी कंपनी से बेटर करेगा। फिर आप ये देखिए कि उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, क्योंकि जो पार्टनर बन के आ रहा है उसको शुरू से ही इस चीज़ का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, वो किस तरह की क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाता है जो उसको बाकी मार्केट से सेपरेट करती है। उसके बाद कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट है, क्या उसने पेटेंट अपनी प्रोसेस का रजिस्टर करवाया हुआ है या फिर उसके पास ट्रेडमार्क है, उसने कितनी गुडविल ऑलरेडी कमा ली है। तो ये सारे बेनिफिट्स एक नए पार्टनर को मिलेंगे। तो बुक वैल्यू के बेसिस पे कभी वैल्यूएशन नहीं होगा, इन सारी बातों का भी ध्यान रख के एक बिजनेस का वैल्यूएशन किया जाएगा। फिर ये भी देखा जाता है कि कंपनी किन तरह की प्रोडक्ट में डील कर रही है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल काफ़ी चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो अगर कंपनी ऐसे वेंचर्स में है तो सामने वाला बंदा ये सोचता है कि ऐसी कंपनीज को मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3-4 करोड़ फालतू भी दे दूंगा तो ये सब रिकवर मेरा हो जाएगा और इसके बाद भी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। तो इस तरह से वो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन करेगा। फिर ये देखा जाता है कि आपकी कंपनी का मोनोपोली राइट कितना है। यानी जब कोई बिजनेस अगर आप देखें तो उसी शहर में, उसी स्टेट में, उसी कंट्री में उस बिज़नेस के कंपटीटर मौजूद होते हैं। कई बार बिजनेसमैन क्या करता है, उन बिजनेसेस के साथ या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है या किसी तरीके उनके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स करके उनको बिजनेस से बाहर कर देता है। तो अगर ऐसा मोनोपोली राइट भी अगर किसी बिजनेस में है, सामने वाला पार्टनर जब भी आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा तो उसको ये पता है कि इस तरह का एक्सक्लूसिव बेनिफिट जो आपकी कंपनी उठा रही है, ये बेनिफिट उसको भी मिलेगा और वो एक अच्छे प्रॉफिट का भागीदार होगा। इसको भी ध्यान में रख के वो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन करेगा। अब सवाल आता है कि वैल्यूएशन करेगा कौन। देखो, वैल्यूएशन आपके बिजनेस की सबसे पहले तो आप ही करते हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो। देखो, हमने पहले कहा कि प्रॉफिट, टर्नओवर, एसेट्स, अगर आप सिर्फ इसी के बेस पे अपने बिजनेस को वैल्यू करके और किसी को कुछ पार्टनरशिप की परसेंटेज पकड़ा देते हैं, वो घाटे का सौदा है। आपको ये सारे पॉइंट जो अब हमने ऊपर कवर किए हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके हिसाब से वैल्यूएशन होगा जो कि बुक वैल्यू के हिसाब से किए गए वैल्यूएशन से कई गुना ज़्यादा, 4 गुना, 5 गुना, इवन 10 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। तो रियल वैल्यूएशन हमेशा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स किसी कंपनी के कैसे हैं उसको ध्यान में रख के निकाला जाता है। तो वैल्यूएशन करेगा कौन? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, वैल्यूएशन करेंगे आप, क्योंकि आप ये सारी बातें जानते हैं। और अगर इसको हम ये देखें कि इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, बुक पे कौन लिखेगा,
तो पेपर पे कौन लिखेगा, ऑथेंटिकेट कौन करेगा, तो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर इसकी वैल्यूएशन करेगा। पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी जब इस तरह की वैल्यूएशन करेगा तो ये सारे ऊपर बताए हुए क्वेश्चन वो आपसे ही पूछेगा। जब आप उस क्वेश्चन के आंसर दे देंगे तो उन्हीं आंसर्स के हिसाब से वो ये डिसाइड करेगा कि आपके बिजनेस की वैल्यूएशन एक्चुअल में बनती कितनी है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। हमारी कोशिश यही है कि किसी भी टॉपिक को आसान बना के हम आपके सामने पेश करें ताकि आप हमारे इस राय का अपने व्यवसाय में बेनिफिट ले सकें। बाय फॉर नाउ, अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।